ब्यूटी पार्लर इन योर सूटकेस में चल रहा है। हाय रे दुर्भाग्य अखिलेश जी, ब्यूटी पार्लर, हाँ, एक पार्लरी भी साथ साथ में, ब्यूटिशियन भी साथ चल रहा है। देवियों देखना, ये व्यासपीठ पर बैठ करके सौंदर्य की उपासना करने वाले ऐसा कट वैसा कट के चक्कर में मत पड़ना। और मैं देखता हूँ आजकल ये हमारे घर की बहन बेटियां उन्हीं व्यासों के पीछे पड़ी है। हाँ सच कहता, हाँ मुझे कहने दो, उन्हीं की कथा। अभी मैं कहीं गया था तो एक नाम ले रही थी, एक मेरी शिष्या ही थी, स्वामी जी उनको आप जानते हैं? क्या नाम ले यहां से हम? अर्धक क्षौरी पतत्यध, मूछ सफाचट, दाढ़ी भी सफाचट, लेकिन सिर के बाल नचनियों की तरह, नर्तकियों की तरह है, वो कटिंग करा करके। हाय 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 हाय, ये धर्म नहीं है। धर्म तेरे स्वरूप और रूप का भी निर्णय किया है। अर्धक अर्धक क्षौरी पतत्यध, धर्म के मंच पर बैठने वाले व्यक्ति को अर्धक क्षौर कभी नहीं, माने आधे पर छुरा चलावे और आधे पर न चलावे, सिर पर चोटी, कमर में लंगोटी। अब तो लंगोटी भी गायब, और ऐसे नर्तकियों के तरह बाल रखने वाले, व्यासपीठ पर बैठ करके प्रवचन करने वाले, सिर की चोटी भी गायब है, न कमर की लंगोटी है न सिर की चोटी है। और धर्म के व्यासपीठ पर बैठ करके सामने श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, जिन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है, महात्म्य में श्रीमद् भागवत की साफ साफ लिखा है कि वक्ता क्षौरम प्रकर्तव्यम, वक्ता को पूर्ण क्षौर करा करके रहना चाहिए। तो गायक वादक के लिए नियम नहीं है बाबा, आप लोग नाराज मत होना, आप लोग ठीक रहो। वैसे हमारी हाँ, आप लोगों के लिए नहीं, धर्म के मंच पर बैठने वालों के लिए कानून है। और इस कानून का जो पालन करते हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर न दिखे, वो कितना भी सुंदर लच्छेदार, सोच लेना कि केवल वह आकर्षण के लिए बोल रहा है। उसका सारा प्रयत्न मनोरंजन है, आत्मरंजन तो हो ही नहीं सकता। वो आत्मरंजन के बोल ही नहीं रहा है। दूर दूर तक भागवत के साथ उसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए धर्म की थोड़ी भी शिक्षा यदि बचपन से दी गई होती तो कम से कम प्रजा सतर्क रहती कि ये देखो धर्म का ये स्वरूप है। और कुछ दिन यदि हम ढेलहारी में रह गए फिर दोबारा का हो। आज तो कुछ गांव वाले ने मीटिंग भी किया है, अब देखें क्या लोग करते। गांव वालों के साथ आज मैं बैठा भी था, लगभग 30-32 लोग एक साथ इकट्ठा हुए थे। और इसलिए इकट्ठा हुए थे, मेरे मन में ऐसे ही प्रेरणा हुई, यहाँ पर एक 7 दिन का ज्ञान यज्ञ से मेरा चित्त शांत नहीं हो रहा है, संतोष नहीं हो रहा है। यहाँ तो स्वाहाकार देव यज्ञ भी हो, ये भावना मेरे मन में जगी। तो ग्रामीणों ने आज 30-35 लोगों को इकट्ठा किया। तो हमने कहा एक चर्चा की, एक यज्ञ हो, भगवान के 24 अवतार हैं, तो कम से कम 24 कुंडात्मक एक यज्ञ हो, ऐसा हमने प्रस्ताव दिया है ग्रामीणों को। और कल बीच परसों पुनः इस विषय पर चर्चा होगी। इसके बाद भी एक और भी उसमें संशोधन किया कि आपकी इच्छा, आपका सामर्थ्य, लेकिन सामर्थ्य में चोरी मत करना। यदि इतना ना हो सके तो जितना हो सके, लेकिन अकरणे मंद करणम श्रेयः, नहीं करने से करना अच्छा है। ये तो आज
मैं समझता हूं कि ये भागवत की कथा वैकुंठवासी स्वर्गवासी बबुआ जी अर्थात जय किशन सिंह जी के संकल्प का परिणाम है। ये पशुपति सिंह के संकल्प का परिणाम नहीं है। मैं बड़ाई व्यर्थ का नहीं करता किसी का, साफ बोलता हूं स्पष्ट। 2002 में जब संभवतः 2000 या 2002 ऐसे कुछ, क्यों 2000 सन था, 2000 में पंचायत चुनाव था और उस समय वे भी किसी पद पर, किसी पद के लिए खड़े हुए थे। नॉमिनेशन उन्होंने किया था किसी पद के लिए, शायद जो भी हो, जिस पद पर जीतने के बाद व्यक्ति प्रमुख पद प्राप्त करता है। अब ये सब बातें मैं बहुत कम जानता हूँ। तो संयोग से उस समय हम अपने ज्येष्ठ से गुरु भ्राता गुरुतुल्य पूज्य ब्रह्मचारी जी के साथ निवास कर रहे थे। तो अचानक ये भाव जगा कि आपके पंचायत में, उन्होंने कहा स्वामी जी हमारे यहाँ भी कुछ होना चाहिए, ऐसा कुछ प्रस्ताव किया। कहाँ जरूर होना चाहिए। 2000 सन में आज वह पुरानी डायरी अयोध्या में रखी है। ओम नारायण जी आपको चलेंगे तो उसका फोटोकॉपी आपको करा के दिखाऊंगा, है ना। वो डायरी भी है जिसमें मैंने समय निकाला कि ठीक है आपकी इच्छा है तो आज से लगभग 21-22 वर्ष पूर्व ये उनका संकल्प है। इधर कुछ दिनों से आपके पुत्र मुझसे मिलते, ऐसे आपका मिलना जुलना होता रहता है किसी न किसी माध्यम से। छपरा में जब भी कहीं, छपरा शहर में या कहीं और मेरा आगमन होता है तो प्रायः करके आप अवश्य दर्शन करने मिलने के लिए श्रीमान पशुपति सिंह जी बाबू साहब, आपके भीतर ये श्रद्धा और भक्ति और निष्ठा तो है ही, जिसका परिणाम भागवती कथा यहाँ तक आई। लेकिन ये कथा उनके संकल्प का परिणाम है। उन्होंने संकल्प किया था। लेकिन बंधुओं, शुभ कर्म कब होगा? परमात्मा के इंद्र हेतु की कृपा के बिना संभव नहीं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये शायद बात लिखी हुई होगी कि उनके जाने के बाद उनका संकल्प उनके पुत्र के द्वारा सफल होगा, ये बात लिखी होगी। जैसे कि परीक्षित ने प्रार्थना किया था उद्धव से गिरिराज गोवर्धन के तलहटी में कि आप मुझे भागवत सुना दें। उद्धव ने डांट दिया परीक्षित को, राजन खबरदार, मैं तुम्हारे जैसे रजोगुणी को कथा नहीं सुनाता। ऐसे डांटा और डांट करके भगा दिया था। कौन? उद्धव ने किसको डांटा था? चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित को। अरे तुम किस गली में हो? ये व्यासपीठ चक्रवर्ती सम्राट को भी डांटने में देर नहीं करता, तभी सनातन धर्म सुरक्षित रहा। रो पड़े परीक्षित, आप जैसे अमलात्मा विमलात्मा महात्मा यदि मुझे कथा न सुनावेगा तो कौन सुनाएगा? रोते हुए परीक्षित ने जब पुनः दौड़ करके उनका चरण पकड़ा तो उद्धव ध्यान मग्न हो गए। ये कोई बनावटी कथा हम नहीं सुनाते हैं, श्रीमद् भागवत के महात्म्य के उत्तरार्ध में वर्णन है। क्योंकि मेरे गुरुदेव की आज्ञा है, एक वाक्य भी प्रमाण के बिना मत बोलना। जो बात श्री मुख से भगवत प्रेरणा से निकलती है, भले मैं संस्कृत का वह वाक्य न सुनाऊं कि और विस्तार हो जाए, लेकिन प्रमाण रख करके सुनाता है। और कभी जीवा से निकल भी जाता है, निकल गया तो निकल गया, नहीं निकला तो नहीं निकला, उसकी प्रेरणा। क्या कह रहे थे? भूल गया क्या हम कह रहे थे। हाँ, उद्धव के चरणों में पुनः परीक्षित जाकर के प्रणाम करते हैं। कहा बाबा की उम्र तो है ही, बाबा इतना नाराज